बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि हमारा हार्ट में पढ़ते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। मीन्स कि हार्ट का पंपिंग, हम हार्ट बीट, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल जो हमारा है, सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स इन इच हार्ट बीट। मीन्स कि हमारा जो हार्ट बीट, जो कभी कभी हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, डॉक्टर्स सुनते हैं अगर कोई चेंजेज आ रहे हो तो, या फिर हम भी अपने आप में ऐसे करके फील कर सकते हैं। तो जो भी इच हार्ट बीट में जो भी चेंजेस, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब हार्ट बीट में क्या क्या होता है? हार्ट बीट में दो कंडीशन होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। सिस्टोल में जो है कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और जो हार्ट से जो है ब्लड पंप करके आर्टरीज के थ्रू बाहर जाता है या फिर सप्लाई होता है। ठीक है, आर्टरीज के थ्रू हार्ट से ब्लड जो है पंप करता है, ये सिस्टोल में होता है। फिर हम देखते हैं कि डायस्टोल में क्या होता है। डायस्टोल में हमारा मस्कुलर कार्डियक मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और फीलिंग ऑफ ब्लड होता है। ये हमारा सिस्टोल एंड डायस्टोल है। अब हम देखते हैं कि बीपी में भी हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखते हैं कि 120/80 mmHg है, तो 120 को हम सिस्टोल बोलते हैं और 80 को डायस्टोल बोलते हैं। तो बीपी भी इसी से रिलेटेड है। बीपी हम कैसे जांच करते हैं? बीपी हम कफ लगा के हाथों में ब्रेकियल आर्टरीज के थ्रू, चाहे हाथों में हो पैरों में हो, हम आर्टरीज के थ्रू ही बीपी को नोट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन आता है, सबसे पहला जो हार्ट साउंड आता है, उसे हम सिस्टोलिक लेते हैं, जहाँ से लबडब सा आवाज़ स्टार्ट होता है, और जहाँ को ख़त्म होता है उसे हम डायस्टोलिक लेते हैं। स्पेग्नोमैनोमीटर की वजह से जो है हम बीपी चेक करते हैं। तो बीपी जो है हमारे हार्ट से ही रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। हमने सिस्टोल एंड डायस्टोल तो पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिस्टोलिक किसको कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो हमारा सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो वो हमारा डायस्टोलिक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके कुछ डिविजन्स होते हैं, इसे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो उसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में भी कुछ डिवीजन होते हैं। अब वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात हुई, आर्टियल सिस्टोल भी होगा, आर्टियल डायस्टोल भी होगा। तो हम देखते हैं कि कब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, कब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, कब आर्टियल सिस्टोल होता है और आर्टियल डायस्टोल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, इसी के साथ आर्ट्रियल डायस्टोल, मीन्स कि वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ ही आर्ट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ ही आर्ट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है। सिस्टोल मीन्स की यहाँ पे वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो आर्ट्रियल में डायस्टोल होगा, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है आर्ट्रियल में। वेंट्रिकल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आर्ट्रियल में डायस्टोल हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा आर्ट्रियल डायस्टोल यहाँ तक चल ही रहा है। वेंट्रिकल डायस्टोल हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो लेकिन आर्ट्रियल डायस्टोल हमारा यहाँ तक आता है। फिर लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल में जो स्टार्ट होता है वो आर्ट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, मीन्स की आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे कंडीशन है, इसके कुछ टाइमिंग्स भी हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो मेजर पीरियड हमने बताया। सिस्टोल जो कि 0.2 और 7 सेकेंड में होता है सिस्टोल। फिर डायस्टोल की बात करें तो वो 0.53 सेकेंड में होता है। टोटल कार्डियक साइकिल हमारा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है, मीन्स कि ईच हार्ट बीट हमारा 0.18 सेकेंड में कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सिस्टोल के भी कुछ टाइप्स हैं। टोटल सिस्टोल हमने बताया कि इसके सब डिविजन हैं। सिस्टोल 0.27 सेकेंड में हुआ। अब सबसे पहला हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स की हमारा जो टेंशन जब किसी इंसान में टेंशन बढ़ता है, टेंशन बढ़ने की वजह से जो है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी चेंजेज इन मसल्स फाइबर। हमारा जो मसल्स फाइबर है उसके लेंथ में,
के विड्थ में बिना किसी चेंजेस के है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। वहाँ पर हमारा वेंट्रिकुलर वल्व जो है, इंट्रावेंट्रिकुलर वल्व में प्रेशर होने लगेगा, उसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये जो है 0.05 सेकेंड में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड मीन्स कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे ब्लड जो है वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व्स है जो वो खुलेगा, और उसके बाद इजेक्शन जो है वो रैपिडली होने। इजेक्शन दो टाइप के होते हैं, रैपिड फीलिंग एंड स्लो फीलिंग। तो सबसे पहला रैपिड फीलिंग अचानक से सेमी लूनर वाल्व्स खुला, उसके बाद वो जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है पड़ रहा है वो रिलीज हुआ, अचानक से रैपिड फीलिंग होने लगा, ब्लड का फ्लो जो है सेमी ल्यूनर वाल्व से होने लगा, इसको हम इजेक्शन पीरियड कहते हैं। वो 0.22 सेकेंड में होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टोल के बारे में। डायस्टोल के भी कुछ सब डिविजन्स हैं। सबसे पहला आता है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है? प्रोटोडायस्टोल में देखते हैं कि प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है। प्रोटोडायस्टोल में जब इजेक्शन पीरियड हो जाता है, जब ब्लड इजेक्ट कर जाता है वेंट्रिकल से, फिर उसके बाद जो है ऑर्टा और फिर जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज होने लगता है, और इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है कम हो जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व जो है वो बंद हो जाता है, सेमी ल्यूनर वल्व भी बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये ऑर्टा और फिर पल्मोनरी आर्टरी में जो है प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। फिर दूसरा है हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमारा जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उसमें रिलैक्सेशन होने लगता है, वो रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसको रिलैक्स होने के बाद जो है टेंशन जो है डिक्रीज होने लगता है, टेंशन डिक्रीज होने लगता है, उसकी वजह से कार्डियक मसल्स वो रिलैक्स होने लगता है। फिर रैपिड फीलिंग होता है, एवी नोड्स वगैरह खुलते हैं, एवी नोड्स खुलने के बाद जो ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है, अचानक से रैपिड फीलिंग होने लगता है, ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होने लगता है, उसके बाद स्लो फीलिंग होने लगता है, उसके बाद आर्टियल सिस्टोल हो जाता है। आर्टियल सिस्टोल मीन्स कि हमारा जो है आर्टिया जो है वो उनका प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, वो सिस्टोलिक कंडीशन में चला जाता है। ये जो है फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल है, जो 0.04 सेकेंड, फिर 0.08 सेकेंड, 0.11 सेकेंड, 0.19 सेकेंड एंड 0.11 सेकेंड में कंप्लीट होता है। टोटल होता है 0.53 सेकेंड में हमारा डायस्टोल। फिर सिस्टोल में हमने देखा कि 0.2 सेकेंड है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड, इजेक्शन पीरियड 0.22 सेकेंड में कंप्लीट होता है। टोटल सिस्टोल जो है 0.27 सेकेंड में होता है। यहाँ पे जो है हमारा प्रेशर, हमारा टेंशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमारा टेंशन डिक्रीज हो रहा है। टेंशन इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल के। आगे और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।